क्योंकि जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने उस मां गंगा को भी नहीं बख्शा। और एक बार फिर, और ये मैं पूरी मुस्तैदी से, पूरे पुरजोर तरीके से, पूरी मजबूती से कहना चाहती हूं कि एक बार फिर हमने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कांग्रेस ने मजबूर किया कि उन्होंने अपना गलत फैसला वापस लिया और अपनी भूल का सुधार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव है तो 2023 में विधानसभा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनावों को फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है तो 2023 के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर। जिसको फाइनल जीतना है उसको सेमीफाइनल भी जीतना होगा, यानी कि जिसकी सेमीफाइनल में पकड़ अच्छी होगी उसकी फाइनल में भी पकड़ अच्छी होगी। और इसी को लेकर यहाँ पर सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी रणनीतियां बनाती नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये जिस तरीके से विपक्ष पर हावी हो चुकी हैं, जिस तरीके से चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर उतरते हैं ज़मीन पर और चुनाव आते ही यहाँ पर उनके लिए कैंपेनिंग करने लग जाते हैं, वो ये दिखाता है कि कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं दर्शकों, ये विपक्ष कह रहा है, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और आपको बता दें एक चीज़ और कि यहाँ पर बात उठती है भारतीय जनता पार्टी के धर्म की राजनीति पर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही धार्मिक राजनीति खेलने वाली पार्टी मानी जाती रही। और इसको लेकर जब सुप्रिया श्रीनेत सामने आती हैं, बात रखती हैं, तब वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि इन्होंने तो मां गंगा को भी नहीं छोड़ा, गंगा पर भी हम 18% जीएसटी इस समय दे रहे हैं, मैं देती हूँ। इस तरीके से वो बात करती नजर आती हैं। आपको बता दें यूसीसी, वन नेशन वन लॉ और एक के बाद एक जिस तरीके से लॉज भी लाए गए, वो भी कहीं ना कहीं उससे यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं धर्म वाला जो एंगल है वो हमें चुनावों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। दरअसल क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में बीजेपी के खिलाफ धार्मिक राजनीति को लेकर, पहले आपको वो सुनाते हैं। क्योंकि जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने उस मां गंगा को भी नहीं बख्शा। और एक बार फिर, और ये मैं पूरी मुस्तैदी से, पूरे पुरजोर तरीके से, पूरी मजबूती से कहना चाहती हूं कि एक बार फिर हमने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कांग्रेस ने मजबूर किया कि उन्होंने अपना गलत फैसला वापस लिया और अपनी भूल का सुधार किया। यह बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जिस चीज का विरोध किया था, कांग्रेस ने जिस चीज पर मोदी सरकार का पर्दाफाश किया था, अंततोगत्वा मोदी सरकार को घुटने टेककर वो निर्णय वापस लेना पड़ा। और बात गंगा जल पर 18% जीएसटी की है। ये धर्म के नाम पर इतनी अनिवार्य चीज है जो हर पूजा पाठ में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। जब पता चला कि इस पर 18% जीएसटी लगेगा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अपने सारे प्लेटफॉर्म से हमने इसका खिलाफत करी, हमारे नेताओं ने खिलाफत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने खिलाफत करी और यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को मुस्तैदी से और मजबूत तरीके से उठाया। लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी और उनके फेक न्यूज के जो सरगना हैं, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि असल में गंगा जल पर तो जीएसटी है ही नहीं, वो पूजा सामग्री के अंदर आता है। और थोड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि उनकी बातों को आप लोग ब्रह्म वाक्य मानकर उनका वर्जन चला देते हैं। तो आपने चला दिया कि भाई गंगा जल पर तो कोई जीएसटी नहीं है, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया। सरकार और उसके प्रवक्ता और उसके लोग झूठ बोल रहे थे। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया था और यह कहना कि नहीं था, यह कोरा झूठ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को, और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था। और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती
और जब सरकार का निर्णय आया, सरकार ने आदेश दिया, तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूं। 2 ऑर्डर, एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, और झूठ जो बोलता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी झूठ ध्वस्त हो जाता है। ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की। साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% जीएसटी पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक झपकाए आदतन झूठ बोला, उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ऑर्डर है। उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% जीएसटी। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो जब कांग्रेस ने यह मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% जीएसटी गायब कराया और लिखवाया इस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन यह बाद में हुआ, पहले 18% जीएसटी यहां पर अंकित है। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया। यह वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। यह ऑर्डर 12 अक्टूबर का है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब पहले गंगा जल पर जीएसटी लगने की जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था। 30 रुपए का गंगा जल 35 में बिक रहा था, और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपए का 250 मिलीलीटर, 2 बोतलें लेते तो 210 की, और 4 लेते तो 345 की जीएसटी लगकर बिक रही थी। यह असलियत है। सरकार ने आनन फानन में अपना यह निर्णय बदला। क्या कहा गया था? कहा गया था कि यह पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। वो भी एक कोरा झूठ है। यह सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। यह कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है, और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे। क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो बोल सकता है, मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है, वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है। रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है। पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है। चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है। दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है। और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और यह सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं, वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं।
क्या है ये गंगा जल? हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक 16 कर्मकांड होते हैं और उस सब में गंगा जल अनिवार्य है। घर की शुद्धि के लिए, आचमन के लिए, चरणामृत में जब तक गंगा जल नहीं पकता वो आप देवी देवताओं को चढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवार्य है और सरकार की प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी। इस पर भी 18% टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था। कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया, इनके सच का पर्दाफाश किया, इनका भांडाफोड़ किया, तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया। और मैंने आपको ये सारे तथ्य कागजों के साथ दिखा दिए हैं, अनाउंसमेंट्स के, जीएसटी ऑर्डर के, और फिर कैसे तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत जो है वो लगातार धार्मिक राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक तंज कसती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पत्रकार शामिल है। हम इनसे एक सवाल लेना चाहेंगे। प्रज्ञा, जिस तरीके से हमने देखा कि धार्मिक राजनीति को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार्मिक राजनीति करती है, यानी कि राजनीति में धर्म को ले आती है और उसके लिए यहाँ पर बड़े विवाद हमें कई बार देश में देखने को मिलते हैं, कई बार जो है दंगे भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है विपक्षी गठबंधन जो है, विपक्षी जितने भी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते रहे। और इवन हमने खुद भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि वो धार्मिक राजनीति करते हैं। आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? जब चुनाव आते हैं तब धर्म को लेकर आना, जनवरी में लोकसभा चुनाव है अगले साल, और जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि धर्म को लेकर आते हैं। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति करती है? पहली बात तो क्यों करती है, और इसका उन्हें फायदा मिलता रहता है इसलिए वो करती है, या फिर इससे एक बड़े वोट बैंक को साधने की वो यहाँ पर तैयारी करें? क्योंकि मेजॉरिटी हमारे देश में जिस धर्म की है वो उसी धर्म के पक्ष में हमेशा से खड़ी होती हुई नजर आई है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो दोनों ही पक्ष, यहाँ पर एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, दोनों ही अपनी अपनी राजनीति में जिस भी तरीके से वोट हासिल किए जा सके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि अगर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति कर रहा है। लगातार जिस तरीके से ओबीसी वर्ग की जनगणना की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। क्यों की जा रही है? इसलिए क्योंकि अगर इस मांग को विपक्ष उठाएगा तो जाहिर तौर पर जिस वर्ग की, जिस समुदाय की वो बात कर रहे हैं, उस समुदाय का समर्थन उन्हें 2024 के चुनाव में यहां पर मिलेगा। मणिपुर हिंसा को लेकर बार बार क्यों आदिवासियों का जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं तेलंगाना और मिजोरम दोनों विधानसभा राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, वहां पर इन समुदायों के वोट बैंक काफी बड़े स्तर पर हैं और इसीलिए लगातार यहां पर विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आखिरकार बिहार सरकार ने क्यों आखिरी समय में इतनी जल्दबाजी में जातीय जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद पीएम उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष की तरफ से इस पर भी फैसला लिया जाएगा और जिस तरीके से जिसके पास ज्यादा बड़ा वोट बैंक होगा उसे आगे किया जाएगा। तो यहां पर यह कहना कि बीजेपी ही धर्म की राजनीति करती है जाहिर तौर पर गलत है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, यहां पर जो गलत है वो ये चीज है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आम जनता को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, और इसका जो नुकसान है वो आम जनता को ही भोगना पड़ता है। आपने भी देखा किस तरीके से यहां पर मध्य प्रदेश में हम इस तरीके की घटना देखते हैं पेशाब कांड के रूप में। आपने मणिपुर में देखा किस तरीके से दो धर्म के, दो यहां पर जातियों के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देते हैं। राजस्थान में भी इस तरीके के आप हालात देख रहे हैं। तो यहां पर यह कहना कि सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है धर्म की, गलत होगा। लेकिन यहां पर देखिए राजनीति में कोई परेशानी नहीं है, राजनीति है ही इसलिए ताकि की जा सके। लेकिन अगर धर्म या फिर जाति की राजनीति के नाम पर आम जनता का नुकसान हो रहा है तो इसे मैं साफ तौर पर गलत कहूंगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर धर्म के नाम पर जनता का नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से चुनाव में अक्सर धर्म को लेकर आया जाता है और हमें कई दंगे, कई फसाद देखने को मिलते हैं, तो उससे नुकसान आप ये समझिए कि जनता का ही होता है, ना कि नेताओं का। वो तो ये सब करा कर बैठ जाते हैं लेकिन भुगतना जनता को ही पड़ता है। दर्शकों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।